हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? फेराडे के विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण संबंधी प्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम देखेंगे। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कुंडली का निर्माण करते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या है? यह एक कुंडली है। अब ये एक कुंडली है और ये जो कुंडली है, इस कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है वो क्या है बच्चों? एल है। अब इस कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र है मेरे पास, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो क्या होता है, कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई जो होता है उसमें परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स फाई में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स फाई में परिवर्तन होने के कारण वहां पर क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है बच्चों? ई उत्पन्न हो जाता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण वहां पर प्रेरित धारा जो होती है वो उत्पन्न होती है। क्या होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही हमारे पास क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत है और इसे ही हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण करते हैं। और यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए, मुख्य अवधारणा के पश्चात हम उसके आधार पर अब बच्चों प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों? प्रश्न का हल लिखने जा रहे हैं। और प्रश्न के हल में हम क्या कह रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम कह सकते हैं कि बद्ध जो फ्लक्स होता है, कुंडली से बद्ध फ्लक्स, उसके मान में परिवर्तन होने से वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसे हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब हमसे पूछा गया कि फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग। तो फेराडे जो थे उनके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित दो प्रयोग थे। पहला प्रयोग क्या था कि हमारे पास फ्लक्स में परिवर्तन से क्या होता है, वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और विद्युत वाहक बल से प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। और दूसरा नियम क्या है, हमारे पास जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिमाण निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात होता है। हमारे पास क्या होता है बच्चों? ई बराबर ऋण डी फाइव बटे डी टी होता है। क्या होता है बच्चों? ई बराबर ऋण डी फाइव बटे डी टी होता है, जहां फाई क्या होता है हमारे पास? फाई हम देख रहे हैं, फाई हमारे पास क्या है? फ्लक्स है। और डी फाइव बटे डी टी क्या है? फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन जो है वही हमारे पास क्या होता है बच्चों? विद्युत वाहक बल होता है। यदि यहाँ कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तो ई का मान कितना हो जाएगा बच्चों? ये है विद्युत वाहक बल, इसका मान कितना हो जाएगा? ऋण एन और डी फाइव बटे डी टी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण एन डी फाइव बटे डी टी के बराबर हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हुआ बच्चों? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो गया और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम हो गए। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।